हे यो व्हाट्सअप। तो भाई आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने वेजिटेरियन रहते हुए मैंने अपने गेम्स को बूस्ट किया। भाई वेजिटेरियन रहना बहुत आसान नहीं था मेरे लिए भाई। बट मैं अब भाई क्या हुआ कि मेरे भाई ने मेरे को कहा कि ना तू नॉनवेज आया। भाई मैं ना पहले इतना नॉनवेज खाता था, 2 साल पहले मैं इतना नॉनवेज खाता था। मैं फिश भी खा ली, फिर फिश मैंने चिकन भी खाया हुआ है। मैंने इतना नॉनवेज खाता था लाइक कि भाई मैं वो जो हफ्ते में 1-2 बार तो खा ही लेना बटर चिकन या कुछ और या कुछ भी। बट मेरे को पता चला कि नहीं, नॉनवेज मेरे लिए सूट नहीं करता। और उसके बाद जब से मैंने नॉनवेज छोड़ा तब से मेरी भाई इतनी मतलब वो होने लगी ना कि मेरी ज़िंदगी में इतने सुधार है ना कि मैं ना थोड़े अपने आप में फोकस ज़्यादा रहने लग गया। भाई जो से भी बेनिफिट्स हैं नॉनवेज के मैं मानता हूँ कि हाँ हमें कोई वो नहीं भाई इन्फॉर्म नहीं होता, कार्ब्स खाने पड़ते हैं वेजिटेरियन डाइट में। बट भाई वो हमजा की बात से मैं भाई मेरे को इतनी बार लगा था कि जो से भी हमसे एडवाइस दिखता है वो अच्छी होती है। बट भाई उसको समझना चाहिए कि हाँ भाई अकेले नॉनवेज से हम अपने दिमाग को फुल नहीं कर सकते। अगर हम अपने पूरा फास्ट करें उसके बाद कार्ब्स खाएं वो अच्छी बात है। भाई मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ भाई वेजिटेरियन में हमें कम प्रोटीन मिलता है। बट भाई अगर हम लेने को आ जाए तो हमें जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए उतना तो मिल ही जाता है भाई मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मेरा ना इतने पहले मिथ था ये। भाई मेरा ना ये मिथ था कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। बट मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं बीमार पड़ गया ना उसके बाद जब मैं उठा इसके बाद जब मैं रिकवरी पे था तो भाई मेरे को इतना कम प्रोटीन मिला। फिर भी मैंने अपने मसल्स रिकवर करी क्योंकि भाई उससे मेरे को पता लगा कि नहीं यार ये सब कुछ यार बेकार से फैलाया हुआ इन्होंने कि हाँ हमें 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बट नहीं भाई हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए कि हम अपना फोकस सिर्फ अपने थोड़ी बहुत डाइट पे रखें और साथ साथ मसल पे अपने मसल को फेलियर तक लेके जाएं ताकि हम प्रोटीन मिलता है उससे हम अपने मसल्स को रिकवर कर सकें और उनको ग्रो कर सकें। भाई मेरा यही था कि मेरा भाई अभी भी इतना नॉनवेज खाता है बट मेरे को ना नॉनवेज अच्छा ही नहीं लगता था वैसे ही। भाई मेरे को खाना ही नहीं अच्छा लगता, मेरे पेट को ही नहीं अच्छा लगता था। और भाई एक और रीज़न क्योंकि भाई मैं इतने दिनों से नो फैप पे आता तो भाई मैं ना थोड़ा स्पिरिचुअली भी होने लग गया। तो भाई हमारे सनातन धर्म में ये कहते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो भाई मैंने उसको फॉलो किया। मैंने कहा कि हाँ भाई मैं उस बात पर जा रहा हूँ तो अब मैं कभी ज़िंदगी में नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैंने वो डिसीजन लिया और वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था मेरे लिए। लास्ट बार मैंने खाया था बस अपने मामू के साथ खाया था, वो भी कभी पता नहीं क्योंकि भाई वो खाते थे ना तो उन्होंने हमको भी आदत पा दी। पर मेरे पापा ने कभी नहीं खाया ज़िंदगी में, तो वो भी एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस थी। हम सारे बालाजी में मानते हैं तो हमें है ही नहीं खाने का, तो मैंने भी नहीं खाया। उसके बाद मैंने भी उसके बाद से टच नहीं किया। और भाई अगर मैं खुद भी सोचूँ ना तो क्या ही हो जाएगा भाई, हमें क्या ही मिलेगा कि हम किसी और जानवर को भाई अगर हम कोई भाई अगर ऐसे सोचे कि अगर कोई हमें मार के खाए तो हमें कैसा लगेगा। भाई अगर हम किसी और बंदे को मार के खाएं तो कैसा लगेगा। तो वही है कि वो भी एक एनिमल है, उसके अंदर भी एक आत्मा थी, वो निकल गई और वो भाई हम डेड शरीर को खा रहे हैं। मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट नो भाई बट कोई ना कि भाई जिसको जो पसंद है वो खाए। भाई मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं खाना चाहिए। भाई जो जिसको चाहिए, जो जिसको पसंद है उसको वो ही खाना चाहिए। भाई जो जिसको सूट करता है, जो खाना है वो खाए। बट स्पेशली जो वेजिटेरियन है अगर उनको अपना मसल बिल्ड करना है तो भाई मेरे जैसे भाई मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी डाइट को ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ कि मैं ना कभी कभी सैलड्स खा लेता हूँ या जो घर पे सब्जी बनती है मोस्टली मैं चना की सब्ज़ी बनवा लेता हूँ या राजमा बनवा लेता हूँ या लौंगी बनवा लेता हूँ। और रात को मेरा दाल या पनीर हो जाता है, उससे मेरा प्रोटीन सफिशिएंटली पूरा हो ही जाता है। कि भाई हमें बस बिलीव रखना है गॉड पे। भाई मेरा तो यही है कि मैं तो भाई ये कहता हूँ कि भाई जो सी भी बॉडी बनेगी भाई वो मैंने नहीं बनाई, वो उन्होंने बनाई है। बस यही है कि हम खुद नहीं करें कुछ भी। भाई अगर मैं कुछ भी प्रोटीन ना लूँ फिर भी मेरी बॉडी बन जाएगी। यही है कि भाई स्पिरिचुअल पावर इज़ बेस्ट थिंग। भाई हमें फेथ होना चाहिए गॉड पे। हाँ भाई जो सी भी चीज़ हम करें, जो सी भी चीज़ हम खाए हैं भाई उसके लिए खाए हैं। तो मेन चीज़ मैंने कट आउट की वो थी भाई कि मैं फूड ऑयल्स बिल्कुल नहीं खा रहा था और साथ में मैं मीठा भी बहुत कम कर दिया था। उस चीज़ के कारण मेरे मसल को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो मतलब ज़्यादा थोड़े फैट नहीं गेन किया उन्होंने और वो अपना शेप में गए। तो भाई उसके लिए हमें सीड ऑयल जितने कम हो सके उतने खाने हैं और अपनी डाइट को सुधारने के लिए जितना घर का खाना खा सके हमें उतना घर का खाना खाना है। क्योंकि भाई बाहर के ब्रेड्स में बहुत प्रिजर्वेटिव्स पाए हुए हैं भाई। तो यही है कि हमें जितना घर का खाना हो सके खाना है और ज़्यादा बल्कि में खाना है। क्योंकि अगर हमें बल्क करना है तो अगर हम विजुअलाइज करें कि हमने पूरी वेजिटेरियन डाइट खाई, भाई हमने अभी
पूरे साल में हमने पूरी वेजिटेरियन डाइट खाई और उसके बाद भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिल गई, तो भाई हम कितने खुश होंगे कि हाँ हमने जानवरों को भी बचाया, हमने उनके डेड शरीर को नहीं खाया और साथ में हमने अपनी प्रोग्रेस भी देखी। तो भाई और हम अपने रिलीजन को भी फॉलो करते गए। वही वही खुशी आती है कि लाइक हाँ मैंने अपने रिलीजन का अपना जो रूल बनाया हुआ उसको फॉलो किया और मैंने नहीं खाया। लाइक मैं पछताता हूँ कि हाँ मैंने पहले खा लिया, बट अब क्या कह सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। बट आगे से मैं देखता हूँ कि हाँ मेरे को नहीं खाना वो चीज़, मेरे को अपनी वेजिटेरियन डाइट में ही प्रोटीन थोड़ा लेना है और साथ साथ में बस अपने मसल को बूस्ट करना है। सो भाई दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।